प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 4 और 11 से 15। अध्याय 21 पद संख्या 1 से 2 तक। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इब्लीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे, जो उन पर बैठने आए उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गई। तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हर एक का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। संत लूकस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 29 से 33 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो। जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।